दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माता शैलपुत्री का चमत्कार। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी माता दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वह सुबह शाम माता की पूजा आराधना किया करते थे। एक बार की बात है, शारदीय नवरात्रा के समय प्रथम नवरात्रि के दिन उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने उसका नाम शैली रखा। समय के साथ शैली बड़ी होने लगी और वह अपने माता पिता की तरह माता की भक्ति करने लगी। शैली बड़ी हो गई थी और उसके विवाह का समय भी आ गया था। जल्द ही उसका विवाह एक अच्छे और अमीर घर में हो गया। शैली के ससुराल में उसके सास ससुर और उसकी ननद साथ में ही रहते थे। शैली जितनी धार्मिक और भक्ति भावना वाली थी, उसके ससुराल वाले उतने ही बड़े नास्तिक थे। वह भगवान और उनकी शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। शैली का पूजा पाठ करना उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह उसे कहती थी, अरे बस कर कितनी पूजा पाठ करेगी। वैसे भी जो मेहनत करता है उसी को सब कुछ मिलता है। यदि पूजा पाठ में इतनी ही शक्ति होती तो आज तुम्हारे पिता भी हमारी तरह अमीर होते, ना कि गरीब किसान। शैली अपनी सास की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और पूजा पाठ में लगी रहती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। नवरात्रि का समय आ गया। नवरात्रि के प्रथम दिन पर माता शैलपुत्री की पूजा के लिए वह प्रसाद तैयार करती है। उसकी सास सोचती है कि यह शैली ऐसे तो नहीं मानेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा। शैली की सास प्रसाद के लिए बने भोजन को झूठा कर देती है और इस बारे में शैली को कुछ नहीं बताती। शैली अनजाने में इस प्रसाद को माता को भोग लगा देती है। जैसे ही शैली माता को भोग लगाती है, वैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है। शैली की सास फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर उन्हें कोई कहता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उस गाड़ी में जितने भी लोग थे वह सब मर चुके हैं। आप जल्दी ही हॉस्पिटल आइए। यह सुनते ही शैली की सास बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। उसे रोता देख सभी घर वाले उसके पास जाते हैं। शैली की सास उन्हें अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। तभी शैली की सास को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने भोग के लिए बनाए प्रसाद को झूठा करके बड़ी गलती कर दी। वह अपनी बहू शैली को सब सच बता देती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपनी बहू शैली को सब सच बता देती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए शायद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर शैली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपनी सास को साथ लेकर शैलपुत्री माता के मंदिर चली जाती है और माता से प्रार्थना करती है, हे माता, मैंने आपकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मेरी सास ने जो अपराध किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हे माता, आप हम पर कृपा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। तभी वहाँ शैली के ससुर आ जाते हैं। वह कहते हैं, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, यह तो बहुत अद्भुत चीज़ हुई। और वह कहते हैं, जिस गाड़ी में हमारा बेटा गया था वहाँ के सभी लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ हमारा बेटा ही बच गया, उसे एक भी खरोच नहीं आई। यह सुनकर शैली की सास और शैली की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने माता के चमत्कार को मान लिया और माता के चरणों में गिर गई और उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया। इसी प्रकार माता शैलपुत्री ने अपने भक्तों की रक्षा करी और उन पर कोई आँच भी नहीं आने दी। जय हो माता शैलपुत्री।